अभी मैं जिनसे मिलवाने वाली हूँ वो हैं हिरा शिराज यूसुफजई, जिनका ताल्लुक केपी से है। 30 नवंबर से जद्दा में शुरू होने वाली रेड सी फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को। उनकी शॉर्ट फिल्म है सोलोशिया, जो कि सी फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब हुई है, जो कि शेल्टर होम में रहने वाली ख़वातीन के गिर्द घूमती है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 14 फिल्मों को चुना गया, जिनमें से हिरा शिराज की ये शॉर्ट फिल्म सोलोशिया अभी मुंतखब फिल्मों का हिस्सा बनी है। और हम आपसे उनकी अब मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा हिरा, कैसा महसूस हो रहा है आपको अब जबकि आपकी ये मूवी सिलेक्ट भी हो गई है और माशाल्लाह से आगे चलकर जाहिर है इसको अवार्ड भी मिलेगा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि लाइक हम लोगों को जब लाइक पता चला कि हमारे कि सोलेशिया जो है वो सेलेक्ट हुई है। हमारी फिल्म उस टाइम पोस्ट प्रोडक्शन में थी। तो like we were not expecting it. I mean, we were expecting it, like, and it was not like in its finished product. So um, I think story की content की वजह से it got its recognition. So we're अच्छा हिरा, really अगर excited and कंटेंट की happy. बात की जाए तो ज़रा हमें बताइए ब्रीफली कि किस नौइयत की मूवी है, दारुल मान के ऊपर आपने ये मूवी बनाई है, और कैसे आपको ये आइडिया आया, कैसे जनरेट हुआ, स्टोरी बोर्डिंग कैसे हुई, और किस तरीके से आपने फिर इस फिल्म को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया? So basically, जो story है सोलेशा की वो it follows a woman uh, and she's in a displacement camp in Pakistan. और ये जो है एक dystopian setting में है and it reflects the lives of those that are displaced. So ये story थी and इसका process ये था कि he started with the script, like I worked with like I co-wrote it with Jonathan Sonnenberg, and then like our producer Hira Faruqi worked on it, and Zayan Agha worked on it, or like screenplay हमने तैयार किया. Then we started the pre-production, and the interesting thing is कि like it was a blend of मतलब US की भी टीम थी और पाकिस्तान की भी टीम थी, so it was like a good combination. ओके अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा हिरा कि जब भी हम बात करते हैं फेस्टिवल मूवीज़ की, मोस्टली ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से ज़्यादातर फेस्टिवल में वो मूवीज़ जाती हैं जिनके टॉपिक बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह है या फिर इन टॉपिक्स को चुना जाता है जो कि ज़्यादातर जो है इनकी नॉइस क्रिएट हो? क्या रीज़न क्या है इसका? I don't think it's a controversial subject, and I think like I don't think it's a controversial subject, nor do I think controversial subjects get selected. I think it's just that they are maybe of good quality, in my opinion. अच्छा I हिरा, don't know. अब ये बताइएगा Yes. कि ठीक है ये आइडिया आपने बताया कि आपको कैसे आया, ये जो सोलेशिया नाम है ये भी बड़ा अलग सा नाम है। मैंने इससे पहले कभी मूवीज के इस तरह के टाइटल्स नहीं सुने या नाम नहीं पढ़े। ये नाम कैसे रखा गया है? ये basically like ये जो नाम है इसका, it's not very direct, it's more metaphorical, like थोड़ा symbolic, and it basically like it symbolizes a shell, or it means like compensating someone for something. ओके, सो इट्स लाइक Yes. ए शेल। चले ठीक है, आप ये कह रही हैं कि ये जी. टॉपिक जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। ओके ठीक है, आउटकम इसका हो सकता है कि एक नज़रिया ऐसा हो, क्रिटिक्स के हिसाब से बात अगर की जाए तो उसमें शायद ये फॉल कर सकता है। अच्छा, इसकी बात करते हैं जो फिल्मिंग हुई है, आपने जो इसको पिक्चराइज किया है, जो कैमरा वर्क इसमें यूज़ हुआ है, मैं चाहूँगा कि ज़रा टेक्निकली भी हमें पता चल जाए कि ये कितनी साउंड मूवी है, क्योंकि इसका आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है जो रिजल्ट हम देख रहे हैं। तो किस टेक्नोलॉजी पे कौन सा कैमरा यूज़ हुआ है, ज़रा ये भी बताइएगा। ब्लैक मैजिक पे आपने इसे शूट किया है, एलेक्सा पे शूट किया है, क्या इसकी टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें प्लीज। हाँ, so ये जो है it was shot on a red कैमरा पे ये शूट हुआ है। ओके और इसकी जो सिनेमाटोग्राफर है वो तासीर अली है, who is one of the best cinematographers in Pakistan, और वो he's very talented, so he was the one who did the cinematography for this. ओके अच्छा, इस मूवी को देख के इसके जो हमने क्लिप्स देखे हैं, अभी तक मूवी हमने नहीं देखी, क्लिप्स देख के ऐसा लग रहा है कि समहाउ यू आर इंस्पायर्ड बाय ईरानियन सिनेमा। तो क्या ये हकीकत है, वाकई आप इससे Yes, इंस्पायर्ड हैं? that's very interesting because Iranian cinema is really like they talk about like it's a lens of I mean it's a critique on like on society, on culture, and like it's a very So like a let's share your realistic favorite portrait. Iranian movie.
There's no one like particular Iranian film, but I think अच्छा मुझे ये बताइएगा, Kiarostami कोई एक आध is a मूवी तो really इंस्पायर good करती है ना film. आपको किसी ना किसी I इंडस्ट्री think से? everything that Abbas Kiarostami is made is really poignant. अच्छा हिरा, अब Yes. मुझे ये बताइएगा कि इस मूवी में आप लोगों ने कुछ सोशल मैसेज भी देने की कोशिश यकीनी तौर पर की होगी, कुछ उस हवाले से हमें बताएंगे आप? So basically, like everything that I worked on, it's for like, I mean, you said it's, I mean, controversial subjects. No, I mean, everything that I basically work on, like it's, I mean, the subject matter is like, matlab, women's rights. So like this is about like, displacement, and it's a critique on displacement. अच्छा Or अभी जो I also work on like climate change and like subjects like these that like that are like of good for society. Yes. सही, अभी जिस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है हिरा, आपका क्या ख्याल है जो पाकिस्तान में मूवीज़ इस वक्त बन रही हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कल्चर को या तो प्रमोट किया जाता है कि शादियाँ, रोमांस, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट की जाती हैं। आपके ख्याल में जो कंटेंट है वो अब इस तरह का क्रिएट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल इश्यूज जितने बढ़ गए हैं या फिर ये प्रॉब्लम्स जितनी बढ़ चुकी हैं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते, किसी के साथ क्या हो रहा है नहीं मालूम। आपका क्या ख्याल है, इस तरह कंटेंट क्रिएट अप करना कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे मूवीज़ के थ्रू मैसेजिंग करना? I think definitely it is important. I mean, it can like drive revolution. Especially documentaries are really important. They can really influence the government to make change. I don't really have any comment on like what kind of content is made in Pakistan, because like that's not my concern. What we do is very different. Like it's not just about like making something creative, but making something that is good. आई थिंक So we don't make यहाँ anything पर जो है वो ये बात entertaining. वादे करना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम कमर्शियल सिनेमा, एंटरटेनमेंट सिनेमा को जो है वो हमारी इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी तक बनी नहीं है। अभी हम अपनी इंडस्ट्री को बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम कमर्शियल सिनेमा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पैरेलल सिनेमा जाहिर सी बात है हमारे पड़ोसियों ने बना लिया है, पूरी दुनिया में बना हुआ है। फ्रेंच सिनेमा इज़ अ पैरेलल सिनेमा, आपके पास कोरियन सिनेमा है जो कि बहुत बड़ी मिसाल है पैरेलल सिनेमा की, लेकिन उनका सिनेमा तैयार होने के बाद, कमर्शियल बनने के बाद उन्होंने पैरेलल सिनेमा का रुख किया है। हम भी जब उस तरफ जाएंगे, और अभी जा रहे हैं, आपके जो शाहकार है ये भी, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फेस्टिवल में जाते हैं लेकिन कमर्शियल सिनेमा में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री पैरेलल सिनेमा के लिए तैयार नहीं है। दैट्स व्हाट आई थिंक। डू यू एग्री? Yeah, I mean, yes, I do agree, but yes, I agree, but which is why I think these festivals they're really good, because they are like a good way to showcase your work. Or iske alawa, like even I think the documentary, like films are really important. I mean, and because documentary films are something jo ki aap cinemas mein nahi dekhte, so I'm not really like pro cinema, to be honest. Like I think that these should be like in festivals. This is how they can be respected, even documentaries. चलें। Yes, थैंक यू सो मच हिरा शिराज फॉर योर टाइम, और कीप शाइनिंग, ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फ़हीम बहुत मूवीज़ देखते हैं नाज़रीन, मेरा काम यही है चाइनीज क्या, इंडियन क्या, हॉलीवुड, बॉलीवुड। अच्छा, जो लोग मुझे देख रहे हैं और जानते होंगे उन्हें मालूम होगा कि आई एम अ मूवी पर्सन, और मेरा ताल्लुक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज़्यादा रहा है, न्यूज़ इंडस्ट्री में। अब आप मुझे देख रहे हैं कुछ सालों से, पर यह है कि आई बीन एन एक्टर। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको अपनी मूवी का नाम भी बताऊंगा, आप वो मेरी मूवीज़ भी देखिएगा। आई हैव बीन देयर, वर्क देयर, तो डेफिनेटली देखिएगा। आप भी देखिए, गूगल कर लीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।